का पहला प्रश्न है, गांधी एंड स्टैलिन पुस्तक किसकी कृति है? लुईस फिशर की, गुन्नार मेडल की, विनोबा भावे, एम एन रॉय। तो गांधी एंड स्टैलिन ये जो बुक है ये लुईस फिशर के द्वारा लिखी गई है, गांधी एंड स्टैलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सीरीज जो आप लोगों की चलाई जा रही है वो एसएससी जीडी प्लस यूपी पुलिस की स्टैटिक जीके की स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इसमें ये थर्ड वीडियो है ये सीरीज का। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोगों को उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो पिछले वीडियो कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, संजय बारू। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये जो पुस्तक है ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ये इनके बारे में बताई गई है। मनमोहन सिंह जी कैसे प्रधानमंत्री बने, तो इनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक है, ये मनमोहन सिंह के बारे के ऊपर है प्रधानमंत्री, और ये संजय बारू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? दलाई लामा, अबुल कलाम आजाद, नेल्सन मंडेला, शशि थरूर। फ्रीडम इन एक्साइल ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है, फ्रीडम इन एक्साइल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये जो पुस्तक है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, ये किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, हुमायूं कबीर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, मार्क तुली, आर.के. नारायण, अनीता देसाई। तो हार्ट ऑफ इंडिया इसके जो लेखक हैं वो है मार्क तुली। ये प्रश्न आप लोगों के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी इसको देख सकें वीडियो को। और वीडियो में हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर किए हैं, तो वीडियो जरूर पूरा देखा करें आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्मकथा कौन सी है? ये प्रश्न पिछली बार भी एसएससी ने पूछा था और यूपी पुलिस 2018 और 2019 दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था। खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द लास्ट मूर, लास्ट माई, लव एंड लिटिल मेलेस, द इंडिया ऑफ रिलीजन और बुरियल एट सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लव एंड लिटिल मेलेस। ये खुशवंत सिंह के द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज ये पुस्तक भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण, आर.के. लक्ष्मण और मुगल केसवान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आर.के. नारायण। आर.के. नारायण के द्वारा मालगुडी डेज पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, अनीता देसाई। तो इग्नाइटेड माइंड ये आप लोगों को भी पता होगा बहुत अच्छे से, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा पुस्तक गुलामगिरी ये लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ओडिसी किसकी कृति है? शेक्सपियर की, वुड्सवर्थ की, होमर की, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा होमर। ओडिसी जो कृति है वो होमर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी,
एम के गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एम के गांधी। अच्छा, एम के गांधी की आपको और भी पुस्तक पता होनी चाहिए जो थी, एक बहुत फेमस पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है जो एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुरनार, मिडल, बर्ट्रैंड सेल, सैमुअल्स और अमृत सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुरनार मिडल। एशियन ड्रामा पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी पुस्तक ही इंपॉर्टेंट कवर की गई हैं। तो एशियन ड्रामा गुरनार मिडल की पुस्तक है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? मी एंड मिसाइल, माई मेमोरीज, स्काई इज द लिमिटेड, विंग्स ऑफ फायर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विंग्स ऑफ फायर। और अभी मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक और बताई थी, वो कौन सी थी? तो वो थी इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकिंग विंग्स किसकी कृति है? सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जो अंग्रेजी पुस्तक है ब्रोकिंग विंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? लुइस पास्चर, हर्बर्ट जेनर, जे एल बेर्ड, स्टीफन हॉकिंस। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीफन हॉकिंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुड अर्थ के पुस्तक के लेखक कौन है? जेबी शॉ, पल सेस बक, रुडयार्ड कपलिंग, चार्ल्स डिकेंस। तो गुड सर्च इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पर्ल एस बक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? वॉल्टेयर, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट बुक है मिडनाइट चिल्ड्रंस। एम फॉस्टर, सलमान रुश्दी, गुन्नार मिडल, सी जी मार्कवेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, बाल गंगाधर तिलक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा, मदर सॉरी यहाँ पे मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोमसे मोम, मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डिकेन, टी एस इलियट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिम गोर्की। ये जो मदर पुस्तक है इसकी लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, मुल्क राज आनंद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट के रचयिता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 6 फुट, 10 फुट, 8 फुट और 12 फुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 फुट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, बी एस नॉयपॉल, आर के नारायण और नीरज सी चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी एस नायपॉल। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर एन टैगोर के द्वारा, सरोजनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन। तो जो वॉर एंड पीस पुस्तक है ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कम्युनिटी मैनिफेस्ट, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिचर्ड एटनबरा, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मैक्स और एम एन रानायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स।
ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द प्रिंस किसकी रचना है? गेटे की, मैकियावेली की, एडम स्मिथ की और मैक्सिकम गोर्की की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली की। मैकियावेली की ये रचना है द प्रिंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? बीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रफीक जाकरिया, लाला लाजपत राय। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मर्चेंट ऑफ वेनाइस के नाटककार कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉय इलियट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? एम के गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्णन, अरविंदो घोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी पर्वत नगर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आनंद भवन स्थित है प्रयागराज में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज में। प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो लैंसडाउन पर्वतीय नगर तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ पर स्थित है? जम्मू में, श्रीनगर में, गुलबर्ग में, लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर में। शालीमार बाग जो है वो श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, कन्याकुमारी में, अंडमान में और श्रीनगर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये आपका कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गारो हिल्स कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। तो गारो जो हिल्स हैं ये आप लोगों की मेघालय में स्थित है। खासी, गारो और जैंतिया जो ये हिल्स हैं ये सारी मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल देश जनता के लिए खोल दिया जाता है। जनवरी व फरवरी में, मार्च व अप्रैल में, फरवरी व मार्च में और अप्रैल व मई में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी व मार्च में। ये मुगल गार्डन ये पहले था लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का जो वर्तमान समय में नाम है वो अमृत उद्यान कर दिया गया है और राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास होता है ये उसी में है और ये फरवरी व मार्च में जनता के लिए खोल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवलानंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महावीर के जन्म के लिए, अशोक के स्मारक के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए और संग्रहालय के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान नवलानंदा महाविहार ये इसके लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर होगा नूरजहां। नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, पटना में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। सांची का जो महान स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अवंतिका। प्राचीन काल में जो उज्जैन का नाम था वो अवंतिका था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का ऐतिहासिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? ए ऑप्शन है आपके पास सारनाथ, बी है कुशीनगर, सी है कौशाम्बी, डी है देवी पाटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में, पुदुचेरी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पुदुचेरी में श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हम्पी। हम्पी के जो प्राचीन खंडहर हैं वो विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 85%, 96.2%, 90% और 91%। तो 2011 के अनुसार जो केरल की साक्षरता दर थी वो थी 96.2%। और आपको 2011 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो वो केरल राज्य का होगा। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार वो केरल राज्य की है। और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा। और सबसे कम साक्षरता दर किसी राज्य की है तो वो है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु गार्डन नहीं है? विस्तृत गार्डन नहीं है? हेडिंग गार्डन मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, वृंदावन गार्डन मैसूर, खुसरो गार्डन लखनऊ। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ईडन गार्डन कोलकाता। ये विस्तृत गार्डन नहीं है, बाकी की ये तीनों जो हैं वो विस्तृत गार्डन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेज, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रॉनिकल्स मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेज। ये इसका राइट आंसर होगा और ये बराक ओबामा की पुस्तक है। अब देखते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर में स्थित है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। तो आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत के किस राज्य में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो जो नटजली उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग अगर इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.घंटाजॉब.com पर इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इस वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज जीएस और एसएससी के प्रैक्टिस सेट भी
एसएससी के प्रैक्टिस सेट, यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोग वेबसाइट से इन टेस्टों को लगा सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।